वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। तो फाइनली जिस चीज़ का सभी लोगों को इंतज़ार था, ईस्ट वर्सेस वेस्ट किस साइड जाएगा, क्या हो रहा है और किन लोगों की वजह से हो रहा है और क्या क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही थी। लेकिन फाइनली इंगिन टर्जी ने खुद आकर एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुन के हो सकता है उन लोगों को बुरा लगे जो कि डेवॉन फैंस थे। इंगिन टर्जी ने साफ साफ डेवॉन का नाम लेके इस वीडियो का टाइटल भी यही रखा, रिस्पॉन्ड टू डेवॉन। और इसके अंदर जो जो चीज़ें उन्होंने शेयर की, जो चीज़ें बताई जो कैमरे पे नहीं दिखती है, जो एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, और किस तरीके का गेम चल रहा था इसके अंदर, इस ईस्ट वर्सेस वेस्ट, किंग ऑफ द टेबल, इंगिन टर्जी, रॉबर्ट, डेवॉन, इन सब के बीच में जो भी घमासान चल रहा था बहुत ही पॉलिटिकल था। और ये कुछ ऐसा था जो आम इंसान, आम फैंस की नज़र में आम रेसलिंग से परे था। बहुत कुछ इसके अंदर हुआ, बहुत कुछ उन्होंने शेयर किया और इसके रिस्पॉन्स में डेवॉन ने भी चीज़ें शेयर की। लेकिन जो बात इंगिन ने बताई वो बिल्कुल ही शर्मनाक थी और बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी बीइंग अ फैन ऑफ डेवॉन लेरेट। तो इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बात किया इंगिन टर्जी ने इसके ऊपर। और आम रेसलिंग का सबसे बड़ा ड्रामा इसको कह सकते हैं, इंगिन टर्जी ने फाइनली डेवॉन लेरेट को पब्लिकली रोस्ट कर दिया है एक तरीके से। तो आज हम बात करेंगे डेवॉन ने क्या क्या बात की। इसके वीडियो के अंदर रहेगा जब डेवॉन ने ये कहा था कि किंग ऑफ द टेबल बेच दो, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बेकार है। फिर इंगिन ने कुछ प्रूफ दिखाए हैं सबके सामने। फिर ब्रेक डाउन करेंगे क्या चीटिंग करते थे डेवॉन लेरेट, किस तरीके का ट्रिक करते थे, और इंगिन ने क्या बताया कि डेवॉन चीटिंग करते थे और किस बेसिस पे चीटिंग करते थे अपने सारे मैचेस में। फिर वो पीपीवी सेल्स का सच और डेवॉन के बारे में जो कहना था कि डेवॉन फैंस बटोरते हैं, उनकी भी रियलिटी चेक करवाई। होटल फ्लाइस और एक सीसीटीवी फुटेज तक यहाँ बात हुई उसके ऊपर कि किस तरीके से हिडन तरीके से डेवॉन उनको रिकॉर्ड करते थे उनको एक्सपोज करने के लिए। ये सारी कुछ बात हुई और इसके ऊपर एक और बॉम्ब फट गया कि डेवॉन ने पिस्तौल तक मांग ली थी इंगिन टर्जी से और वो बिल्कुल एकदम आखिरी पॉइंट पर जाने को तैयार हो गए थे। तो बहुत ही होश उड़ा देने वाला ये पूरा का पूरा वीडियो हो रहा है। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन है इंगिन टर्जी की उस 25 मिनट के वीडियो का। उसको जितना शॉर्ट से शॉर्ट कर सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके अंदर वो आपके साथ डिस्कस कर सकूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता सकूँ कि इंगिन टर्जी ने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या फेस किया। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से सबसे पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि इसके ऊपर अमेजिंग वीडियोज़ आती रहती है आर्म रेसलिंग की। और अब PPL भी स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि बहुत सारे ड्रामा आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अर्ली स्टार्ट वाली टैक्टिक्स जो डेवॉन लेरेट को चीटिंग के ऊपर जो उन्होंने बात कही थी कि डेवॉन लेरेट किस तरीके से चीटिंग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि डेवॉन रेफरीज के गो होने से पहले ही खींचते हैं और वो ये कहते हैं कि 3 सेकंड अर्ली वो हर मैच में खींच देते हैं गो होने से पहले। इससे अपोनेंट बिल्कुल शॉक में रह जाते हैं। दूसरा था उनका वेबिंग जुगाड़। उन्होंने ये कहा कि वेबिंग एडजस्ट करके वो अपनी हाइट को बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सेमिनार में उनसे ये कहा था उन्होंने कि रेफरीज को धोखे में रखो। 35 साल के वेटरन इंगिन ने ऐसी चीटिंग कभी नहीं देखी थी। उनका ये कहना है कि 35 ईयर्स की मेरी एक्सपीरियंस हो चुकी है आर्म रेसलिंग के अंदर, लेकिन जिस तरीके से डेवॉन चीटिंग करते हैं आज तक किसी चीटर को उन्होंने उस तरीके से चीटिंग करते हुए नहीं देखा। ये वर्ड्स हैं इंगिन टर्जी के। तीसरी एक बात थी शिकागो मैच फियास्को जो कि बड़ा ही फेमस हुआ था, डेवॉन वर्सेज मोरोजोव अंडर टेबल वाला। 30 सेकंड तक पिन पैड के नीचे खींचा उन्होंने उसको। रेफरी ने उस टाइम तक फाउल नहीं दिया। इंगिन का डर सही था, जब मैं गया सब कुछ चेंज हो गया। हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने मारा धाड़ी की थी और किस तरीके से वो ट्रैश टॉक कर रहे थे और इंगिन को लास्ट में उन्होंने बिल्कुल ही कॉलर वाला पकड़ लिया था, खींच तान दिया था। और यही चीज़ अगर इस तरीके का बिहेवियर अगर ओलंपिक्स में होता तो आई थिंक डेवॉन को लाइफ टाइम के लिए बैन मिल जाता। दूसरा आगे चलते हुए उन्होंने ये कहा था कि ईस्ट वर्सेज वेस्ट वर्सेज किंग ऑफ द टेबल की जो वॉर थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो भी चल रहा था, डेवॉन ने एक फेक एडवाइस दी थी जानबूझकर। उन्होंने रॉबर्ट को कॉल करके बोला कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट मत खरीदो, किंग ऑफ द टेबल ले लो, ईस्ट वर्सेस वेस्ट तो लॉस मेकिंग है। जबकि रियलिटी ये थी कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट से ज़्यादा किंग ऑफ द टेबल लॉस मेकिंग में चल रहा था, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा था। और दूसरी जगह लोगों का ये कहना है कि वो इसीलिए रॉबर्ट को ईस्ट वर्सेस वेस्ट नहीं खरीदवाना चाह रहे थे और किंग ऑफ द टेबल लेना चाह रहे थे क्योंकि वो ईस्ट वर्सेस वेस्ट में आप एक अच्छा स्टेक होल्ड करने की ट्राई कर रहे थे। लेकिन जब ये बात इंगिन को पता चली तो उन्होंने पेपर व्यू दिखाया और उससे उन्होंने क्लियर कर दिया कि किसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। उन्होंने दिखाया कि लोवेस्ट PPV सेल्स डेवॉन के इवेंट में आए थे। टॉप 3 पुलर्स जिनके सबसे ज़्यादा लोग देखने आते हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे थे लेवान जिनका था ऑलमोस्ट 21 के एवरेज, डेनिस उनका 18 के एवरेज और डेवॉन का 15 के एवरेज। ईस्ट वर्सेस वेस्ट में डेवॉन वर्सेस जो गेनेडी हुआ था सबसे कम प्रॉफिटेबल वही मैच था, ऐसा कहना है इंगिन का।
उसके बाद एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग भी उन्होंने दिखाई। उन्होंने ये कहा कि डेवॉन की वाइफ जोडी ने एंगिन, माइकल, बॉबकिन को छुप के रिकॉर्ड करने की कोशिश की और उनको किया भी यूट्यूब पे डालने के लिए। इलीगल है, पर डेवॉन ने डॉक्यूमेंट्री के नाम पर उन्हें कंटेंट चाहिए था, इसकी वजह से वो छुप के इन लोगों को रिकॉर्ड किया करते थे। और ये चीज़ देखना बड़ा ही सरप्राइजिंग लगता है कि सिर्फ डेवॉन नहीं, डेवॉन की वाइफ भी थोड़ा सा कभी कभी बहक जाती हैं। उन दोनों की जोड़ी लगता है उन दोनों के लिए ही बनी थी, क्योंकि दोनों अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं एक बार में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था डेवॉन को, वो है उनका फिजिकल फाइट। आर्म रेसलिंग में तो फिजिकल होते ही हैं, वो ऐसे भी यूएफसी खेलने स्टार्ट कर देते हैं बीच में। सबसे पहले जो उनको हाईलाइट किया उन्होंने, ग्रीन रूम फाइट। शिकागो में डेवॉन ने एंगिन की टी शर्ट पकड़ के खींची और इस चीज़ को सब एथलीट्स ने देखा। रॉबर्ट ने कहा कि उनको सॉरी बोलना चाहिए डेवॉन लेरेट को, और डेवॉन का कहना था कि मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि उन्होंने फेक अपॉलॉजी का ड्रामा किया, फिर डेवॉन रोए, माफ़ी मांगी, और एंगिन ये कहते हैं उन्होंने उनको माफ़ भी कर दिया था। फिर 24 घंटे बाद ही उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में कहा कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल, about selling my freaking soul to the devil. बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत सुनी होगी सिंगर से, हॉलीवुड के एक्टर्स से, जो ये कहते हैं कि वो सैटेनिक हो चुके हैं, को बेच देते हैं अपने सोल को और उसके बदले उनको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। ये चीज़ डेवॉन पे लागू होती है कि नहीं पता नहीं। आधे से ज़्यादा लोग इस चीज़ और इन सारी चीज़ों को इसीलिए यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को, ताकि उनको पब्लिसिटी मिल सके और लोग को ऐसा लगे कि नहीं ये भी कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। तो इनका सोल तो आई डोंट थिंक सो कि डेविल लेगा, क्योंकि इनका सोल भी डेवॉन की तरह ही है और डेवॉन खुद में एक डेविल है, तो लगता नहीं है कि उनके सोल का घोल कोई पिएगा। मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। तीसरा उन्होंने कहा कि रेफरी को वो प्रेशर में रखते हैं जानबूझ कर। डेवॉन ने टर्किश रेफरीज को धमकाया तक था, लास्ट टाइम फाउल दे दिया था, अब मत देना, ये बोलकर उनको धमका दिया था। रेफरी ने फाउल दिया तो सोशल मीडिया पर उन्होंने जाके लाइव कर दिया उस चीज़ को। तो डेवॉन लेरेट इस लेवल तक हमने भी देखा है कि किस तरीके से वो प्रेशराइज़ करते हैं, और जब तक उनको मन चाहिए ग्रिप ना मिल जाए तब तक वो प्रेशर इतना डालते हैं अपोनेंट पे भी, रेफरीज पे भी, ताकि उनको उसके हिसाब से ग्रिप मिल सके। और इसी चीज़ को एंगिन टर्जी ने हाईलाइट किया कि वो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि वो भी टेबल पर रहते हैं। एंगिन टर्जी ने देखा है उनको, इतने साल से देखते आ रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा अमेजिंग पार्ट था, जो चौथा पार्ट है, वो है पिस्तौल वाला जो उन्होंने बात कही थी। ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही ड्रामा हो गया, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट 10 में जब डेवॉन ने एंगिन से बात की, उन्होंने कहा कि बॉबकिन उनको मार डालेंगे तो उनको एक पिस्तौल दिला दो। एंगिन ने मना किया, बोला कि ये सब चीज़ इलीगल है, वो पुलिस बुला लेंगे। और फिर डेवॉन क्या करते हैं कि फिर खुद वो जाके बॉबकिन को प्रोवोक करते हैं। दूसरी एक और चीज़ उन्होंने बात की कि अज़रबैजान में जो होने वाला था विटाली के साथ इनका मैच, उसके लिए डेवॉन क्यों नहीं जा रहे हैं अज़रबैजान, और क्यों चाह रहे हैं कि विटाली यूएस आ जाए। इस पर उनका ये कहना है कि डेवॉन इवेंट से भागना चाहते हैं। एंगिन का ये कहना है कि ईस्टर्न यूरोपियन से उनको डर लगता है, पहले वीज़ा का प्रॉब्लम दे रहा, फिर थ्रेड्स का प्रॉब्लम, रोज़ नए नए बहाने लेके आ रहे हैं ताकि वो नहीं जाएं अज़रबैजान और जाके विटाली से करें मैच। और अब बात कर ले तो एग्जैक्ट रीज़न है जिसकी वजह से एंगिन टर्जी ने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। एंगिन टर्जी ने फाइनली बताया कि डेवॉन चाहते हैं कि एंगिन ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें ताकि वो लेवॉन को हराकर अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कर सके। इसीलिए शिकागो पिन पैड को भी लोअर किया गया। तो उनका ये कहना है कि किसी तरीके से एंगिन टर्जी को ईस्ट वर्सेस वेस्ट से हटा दें और उनका एक मैच करा दिया जाए लेवान से, और वो लेवान को हरा के अपनी डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करें और अपने आप को एक हीरो की तरह पोर्ट्रेट करें कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल सर्वाइव किया, इसके अंदर सब कुछ हुआ, लास्ट में जाके उन्होंने उनको हरा दिया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डेवॉन के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनमें से कुछ हद तक तो हमें कैमरे पे ही दिखते हैं, जबकि मैं तो पर्सनली उनको पहचानता भी नहीं, उनको जानता भी नहीं कि बीइंग अ पर्सनैलिटी वो कैसे हैं। लेकिन जो बात एंगिन टर्जी ने कही है, उनकी बातों से, उनके एक्शन से, उनकी हरकतों से, ये चीज़ तो बहुत हद तक जस्टिफाइड है कि एंगिन ने एक तरीके से सही बात कही है डेवॉन को लेकर। और ये बात भी रूमर्स बहुत सारी जगह पे निकली हैं बाहर कि एंगिन टर्जी को हटाकर खुद अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टेक लेना चाहते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से आर्म रेसलिंग के अंदर, ईस्ट वर्सेस वेस्ट के अंदर, खुद डेवॉन लेरेट। इसकी वजह से उनका जितना भी ग्रुप्स है, जितना भी उनका लोग हैं जिनके साथ वो रहते हैं, ब्रैंडशॉ हो गए, रॉबर्ट हो गए, इन लोगों के साथ वो मिल के एक ऐसा बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टेक लेना चाह रहे हैं ईस्ट वर्सेस वेस्ट में। ऐसा रूमर्स आ रही थी, बहुत सारी जगह पे ये बात कही जा रही थी। और हो ना हो, अगर ऐसा ना हो तो हो सकता है आपको आगे चल के डेवॉन लेरेट क्लासिक भी देखने को मिल जाए, आर्म रेसलिंग के एक नई तरीके का इवेंट हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं डेवॉन लेरेट और जिस तरीके से वो पब्लिसिटी बनाते हैं, बटोरते हैं, तो एक हद तक उन कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटर बन सकते हैं आर्म रेसलिंग के, या उनके दिमाग में हो सकता है ऐसी चीज़ चल रही हो।
तो खैर इंगिन टर्जी का इस तरीके से खुलासा करना और इतनी सारी चीज़ें एक एथलीट के बारे में बताना ओपनली, ये कुछ हद तक ये बताती है कि मामला बिल्कुल भी ठीक नहीं है डेवॉन वर्सेस इंगिन के बीच में, और ये बात बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बीइंग अ फैंस हमें नहीं पता होती हैं। और डेवॉन लैरेट ने इसी के रिप्लाई में एक इंगिन टर्जी की ही बात को इस तरीके से एडिट करवाया था या किया था पता नहीं, जिससे वो एक रैप बन गया था। और इस तरीके से डेवॉन लैरेट ने रिप्लाई दिया इंगिन टर्जी की उस वीडियो के रिएक्शन में। फिलहाल तो वीडियो अब उन्होंने मेंबर्स ओनली कर दी है, तो आपको ये रैप सुनने के लिए 159 रुपीज़ देने पड़ेंगे। पर जब ये अपलोड हुआ था उस टाइम पे मैंने सुना था और काफ़ी फ़नी था ये। तो इसी तरीके के रिप्लाई का मुझे उम्मीद भी थी डेवॉन लैरेट से, कुछ मैच्योरिटी वाली रिप्लाई की तो उम्मीद नहीं थी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस रैप के बारे में तो आप 159 देख सकते हैं। स्टे ट्यून विद कॉल ऑफ गेम्स।